एक दिन ट्रूमन को शादी की तस्वीर में कुछ अजीब दिखा। उसकी पत्नी ने उंगलियों से ऐसा इशारा किया था जो धार्मिक माफी की प्रार्थना का संकेत था। मतलब शादी असली थी ही नहीं। लेकिन ट्रूमन ने ये बात छुपा ली। वो देखना चाहता था कि जो औरत उसके साथ सालों से रह रही है वो क्या छुपा रही है। अगले दिन जब वो बाहर निकला उसने जानबूझकर सिर हिलाया। पत्नी ने बस मुस्कुराकर विदा ली। कोई खास रिएक्शन नहीं। ट्रूमन ने चुपचाप साइकिल उठाई और उसका पीछा करते हुए उस हॉस्पिटल तक जा पहुंचा जहां वो काम करती थी। वहां नर्सों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वो बाहर निकल गया लेकिन मौका देकर चुपचाप भीतर घुस गया। लेकिन उसे महसूस हुआ वहाँ हर कोई जैसे उसे रोकने में लगा था। वो बाएं मुड़ता तो सब वहीं मुड़ते। व्हील चेयर में मरीज तक रास्ता रोक रहे थे। किसी तरह वो ऑपरेशन थिएटर पहुंचा जहाँ उसकी पत्नी एक मरीज का ऑपरेशन कर रही थी। तभी मरीज अचानक उठ खड़ा हुआ। एक डॉक्टर ने जल्दी से बटन दबाया ताकि ट्रूमन को शक न हो। असल में ट्रूमन एक झूठी दुनिया में पला बड़ा था। एक विशाल सेट पर जहाँ हर इंसान एक एक्टर था। उसकी हर हरकत 5000 कैमरों से 24 घंटे रिकॉर्ड होती थी। दुनिया इस शो को जानती थी। द ट्रूमन बायोग्राफी। 30 सालों से ट्रूमन एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर रह रहा था। शो के डायरेक्टर ने उसका पूरा बचपन, दोस्त, पत्नी सब स्क्रिप्ट के हिसाब से रचा था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी घर में सामान बेचने के बहाने विज्ञापन करती थी। ट्रूमन को पहली बार शक तब हुआ जब एक दिन रास्ते में अचानक एक स्टेज लाइट आसमान से गिर पड़ी। रेडियो पर तुरंत ऐलान हुआ कि वो प्लेन से गलती से गिरी थी। ट्रूमन थोड़ी देर को शांत हुआ लेकिन शक बना रहा। वो अक्सर फिजी फोन करता और पूछता क्या वहाँ कोई सिल्विया नाम की लड़की है। हर बार जवाब ना में आता। एक दिन मैनेजर ने कहा अगर तुमने ओवरसीज इंश्योरेंस क्लेम पूरा नहीं किया तो नौकरी जा सकती है। ट्रूमन समंदर की तरफ बढ़ा लेकिन पानी देखते ही बचपन की यादें लौट आईं जब उसके पिता समुद्र में डूब गए थे। उसका सबसे करीबी दोस्त था मार्लन जिससे वो दिल की हर बात करता। एक रात ट्रूमन ने उसे बताया कि वो नौकरी छोड़कर दुनिया घूमना चाहता है। मार्लन ने सहमति जताई और बातों बातों में एक प्रोडक्ट का एड भी घुसा दिया। जब ट्रूमन ने पत्नी से घूमने की बात की उसने उसे सपनों में जीने से मना किया। बोली घर, लोन, बच्चों की फिक्र पहले करो। एक दिन ट्रूमन ने सड़क पर अपने मृत पिता जैसा कोई देखा। वो पास जाने लगा लेकिन लोग उसे जबरन खींच ले गए। माँ से बात की तो उसने भी कहा तू ज्यादा सोच रहा है बेटा, ये तेरी भावनाएं हैं। उसने अपना पुराना बॉक्स खोला तो एक लाल स्वेटर मिला। सिल्विया की याद लौट आई। कॉलेज के दिनों में दोनों की नजरें मिली थीं और वहीं से प्यार शुरू हुआ था। लेकिन स्क्रिप्ट वाली बीवी बीच में आ गई। एक दिन लाइब्रेरी में सिल्विया से फिर मुलाकात हुई और दोनों उस रात समुद्र किनारे भाग निकले। तभी एक गाड़ी आई और एक आदमी आया जो खुद को सिल्विया का पिता बता रहा था। जाते जाते सिल्विया ने कहा मेरा नाम सिल्विया है, रोलैंड नहीं, ये दुनिया नकली है। पर ट्रूमन कुछ समझ पाता। उससे पहले वो उसे ले गए। वो फिर कभी सिल्विया से नहीं मिल पाया। कुछ हफ्ते बाद कार रेडियो में गलती से क्रू की बातें ऑन एयर हो गयी। वे उसकी हरकतें लाइव रिपोर्ट कर रहे थे। जल्दी से फ्रीक्वेंसी बदली गई और कहा गया पुलिस रेडियो मिक्स हो गया था। अब ट्रूमन को यकीन होने लगा कुछ तो गड़बड़ है। वो इधर उधर भटकने लगा, पैटर्न पकड़ने लगा। एक बिल्डिंग में घुसा और लिफ्ट खोली तो अंदर क्रू मेंबर्स बैठे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने बहाना बनाया मरम्मत चल रही है और उसे बाहर कर दिया।